सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की दिनांक जो कि है 11 यानी कि नवंबर 2021। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर है 108A। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक रिमझिम की बुक की हम कहानी पढ़ रहे हैं जब मुझको सांप ने काटा। विद्यार्थी अपना नाम और अपने टीचर यानी कि शिक्षक शिक्षिका का नाम ज़रूर लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को ध्यानपूर्वक पढ़ा और जाना कि अज्ञानता के कारण किस प्रकार गांव के लोग अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए थे और झाड़ फूक में विश्वास रखते थे। आइए अब पाठ में से लिए इस वाक्यांश को पढ़ते हैं। अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप एक रेंगने वाला जीव है। आइए ऐसे ही ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलने वाले कुछ और जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग कर। इसके अलावा और भी जानवर हैं जो रेंग कर चलते हैं। पहला, आइए बच्चों रेंगने वाले जीवों से जुड़ी कुछ मज़ेदार जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला, सांप। बच्चों, आपको पता है सांप के कान नहीं होते। वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। तो ये सांप के बारे में है कि उसके कान नहीं होते और जब वो सपेरा बीन बजाता है तो वो उसके डर से अपना फन फैलाकर नाचता है। हमें ऐसा लगता है कि वो धुन को सुनकर नाच रहा है, लेकिन वो नहीं सुन पाता। दूसरा, गिरगिट अपनी दोनों आँखों को एक ही समय में अलग अलग दिशा में घुमा सकता है। जो गिरगिट है वो अपनी आँखों को अलग अलग दिशा में घुमा सकता है एक ही समय में। जैसे अगर हम एक दिशा में देखें तो एक ही समय में दाईं तरफ एक आँख को घुमा सकता है, दूसरे को बाएं तरफ। और ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गिरगिट ये आसानी से कर लेता है। तीसरा है मगरमच्छ। अपनी जीभ ना तो हिला सकता है और ना ही मुंह के बाहर निकाल सकता है। मगरमच्छ जो है वो जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता और हिलाने भी उसके लिए मुश्किल होता है। चौथा, कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी जीवित रह सकते हैं। और पांचवा, छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ में होती है। जिस तरह सांप की जो जीभ है, नाक है, वो जीभ में होती है, इसी तरह छिपकली की भी नाक जीभ में ही होती है। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। बच्चों, रेंगने वाले जीवों से संबंधित मज़ेदार पहेलियों को पढ़िए और उनके उत्तर खाली जगह में लिखिए। छिपकर दीवार पर मैं रहती हूँ, कली खुद को कहती हूँ। तो सोचो बच्चों, क्या है ये है छिपकली। अभी हमने छिपकली के बारे में पढ़ा भी था। छिपकली। दूसरा, रंग बदलना मेरा काम, झटपट बताओ मेरा नाम। तो कौन है वो? गिरगिट। गिरगिट अपने आसपास की जगह के हिसाब से रंग बदल सकती है, वो उसमें बिल्कुल ढल जाती है। मुहावरा है मेरे आंसुओं पर, नाम बताओ ना करो अगर मगर। मुहावरा है मेरे आंसुओं पर। बच्चों, आपने सुना होगा कि मगरमच्छ जैसे आंसू बहाना, यानी कि जो ढोंग करता है, जो रो नहीं रहा होता या दुखी नहीं हो रहा होता, लेकिन वो अगर ढोंग कर रहा है, हमें पता है कि वो जानबूझकर रो रहा है और वो असलियत में नहीं रो रहा, तो हम उसको बोलते हैं कि यह मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहा है। तो ये एक मुहावरा है जो मगरमच्छ के ऊपर है। तो यानी कि इस पहेली का उत्तर है मगरमच्छ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप भी इनके उत्तर लिख सकते हैं और पहेलियों के से जुड़े हुए चित्र भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था? इधर लिखिए।
पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था, इधर लिखिए। किस जीव ने काटा था? वैसे तो बर्र ने काटा था उसको, लेकिन सब लोग क्या बोल रहे थे कि उसको किसने काटा है? सांप ने। लेकिन असलियत में किसने काटा था? बर्र ने। और अब ये है, इस चित्र को देखकर बताइए ये सब आपस में क्या बात कर रहे होंगे। और अभिभावक के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि वे निसंकोच होकर अपने दिल की कोई भी बात या समस्या अपने माता पिता को कभी भी बता सकते हैं। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि साबुन व पानी से हाथों को नियमित रूप से धोना है। बच्चों, ये आज की हिंदी की वर्कशीट कीजिए और कुछ भी समस्या है आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय।